दोस्तों, आज आप सभी के मध्य मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपको एक दुनिया की सच्चाई समझने और जानने का मौका मिलेगा। कभी कभी दुनिया में हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो पुराने हमारे मानसिक पटल को ही बदल करके रख देते हैं। तो कहानी यूँ है, एक बार एक हंस और एक हंसनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण में भटकते हुए उजड़े, वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसनी ने हंस से कहा, एक किस उजड़े इलाके में आ गए हैं। यहाँ न तो जंगल है, न जल है, न ठंडी हवाएं हैं। यहाँ हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम सभी लोग हरिद्वार वापस लौट जाएंगे। रात हुई। जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे, उस पेड़ पर एक उल्लू बैठा था। हंसनी ने कहा, और वह उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब हंसनी ने कहा, अरे यहाँ तो रात में भी सो नहीं सकते, ये उल्लू चिल्ला रहे हैं। हंस ने फिर हंसनी से कहा और उससे समझाया कि किसी तरह रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रह रहे हों वो तो वीरान और उजड़ा रहेगा ही। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई। उल्लू नीचे आया और उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ़ हुई, मुझे माफ़ कीजिएगा। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस ने अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, हंस हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो। हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी और मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश हो, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके में के लोग इकट्ठा हो गए। कई गांवों की जनता बुलाई गई, पंचायत बैठाई गई। पंच में लोग भी आ गए। पंच में से किसी ने कहा, भाई किस बात का विवाद है। लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी मेरी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी मेरी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई बात तो यह सही है कि हंसनी हंस की पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर इस गांव से चले जाएंगे, हमारे बीच तो केवल उल्लू ही रहेगा। इसलिए फैसला उल्लू के पक्ष में ही आना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और उन्हें चीखने और चिल्लाने लगा कि पंचायत ने यह गलत फैसला सुनाया। उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। रोते चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज़ लगाई, ए मित्र हंस, सुनो, रुको। हंस ने रोते हुए कहा कि भैया अब क्या करोगे, पत्नी तो तुमने ले ही ली, अब जान भी लोगे। उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, हंसनी आपकी पत्नी थी और रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो
आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजड़ा और वीरान है इसलिए क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं कि उल्लू रहता है, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। शायद आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी मैं क्यों किस लिए कह रहा था, क्योंकि आज़ादी के 65 साल हो गए, आज भी हमारी दुर्दशा यही है। और मेरी दुर्दशा का मूल कारण यही है कि हमने अपने बीच के लोगों की बिना योग्यता देखते हुए हमेशा जाति, मजहब, पार्टी के आधार पर अपना फैसला सुनाया है, जो कि सेम उल्लू की तरह था। हम इनके बीच में रहते हैं, इन्हीं के अनुसार फैसला सुनाया। इसलिए इन सब सारी चीज़ों से आप बाहर निकलिए, उल्लुओं से थोड़ी दूरी बनाइए, सही लोगों के साथ रहिए, सही निर्णय दीजिए, सही विचार बनाइए। जय हिंद, जय भारत।